आज ईरान से ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने सभी नागरिकों के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 12 जनवरी 2026 को साफ शब्दों में कहा है कि बिना देर किए ईरान छोड़ दीजिए। ये कोई सामान्य एडवाइजरी नहीं है, ये संकेत है कि ईरान के हालात जमीन पर तेजी से बिगड़ रहे हैं और मामला किसी भी वक्त बड़ा मोड़ ले सकता है। पिछले 2 हफ्तों से ईरान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई की है और अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की भी रिपोर्ट है। यानी तस्वीर साफ है, सड़क पर गुस्सा है, सरकार का एक्शन तेज है और हालात हर गुजरते दिन के साथ और विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान में सुरक्षा स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और हालात कभी भी और बिगड़ सकते हैं। इसी वजह से अमेरिकी सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की अपील की है। दोहरी नागरिकता वाले, यानी जिनके पास अमेरिका और ईरान दोनों से जुड़ी नागरिकता या संबंध है, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों को गंभीर जोखिम हो सकता है क्योंकि ईरान सरकार दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देती और उन्हें पूरी तरीके से ईरानी नागरिक मानकर कानून लागू कर सकती है। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया है कि अमेरिकी पासपोर्ट या अमेरिका से जुड़े किसी भी सबूत के आधार पर गिरफ्तारी का खतरा हो सकता है। अब सबसे अलार्मिंग बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को ठप कर दिया है। इससे संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कदम सुरक्षा बलों की कार्रवाई और मानवाधिकार उल्लंघन को छिपाने की कोशिश हो सकती है। जब किसी देश में इंटरनेट और नेटवर्क बंद होते हैं तो असली सवाल यह होता है, जमीन पर क्या हो रहा है जो दुनिया को नहीं दिखाया जा रहा। फ्लाइट्स रद्द हैं, एयरपोर्ट्स लगभग बंद हैं, अब बाहर निकलना भी आसान नहीं है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अशांत हालात के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने ईरान के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसमें लुफ्थांसा, एमिरेट्स, तुर्किश एयरलाइंस और कतर एयरवेज ने 16 जनवरी तक अपनी सेवाएं सीमित कर दी हैं और तेहरान का इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग अलग थलग पड़ गया है, जिससे लोगों का बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। यानी संकट ये है, देश के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं और देश से बाहर निकलने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर हवाई यात्रा संभव ना हो तो वह आर्मेनिया या तुर्की के और सड़क मार्ग से ईरान छोड़ने की कोशिश करें। लेकिन रिपोर्ट्स में यह भी साफ है कि सड़क मार्ग में भी सुरक्षा जोखिम बने हुए हैं और यहां एक और बड़ी समस्या, ईरान में अमेरिकी दूतावास मौजूद नहीं है। यानी अगर कोई अमेरिकी नागरिक फंस गया तो तत्काल सरकारी मदद मिल पाना बेहद मुश्किल बताया गया है। ट्रंप का सख्त संदेश, सैन्य कार्रवाई के संकेत। अब आते हैं सबसे बड़े मोड़ पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका की रेड लाइन पार की तो सैन्य कार्रवाई से भी इनकार नहीं किया जाएगा और ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों को प्रदर्शनों से दूर रहने, सुरक्षित जगहों पर शरण लेने और जरूरी सामान साथ रखने की सलाह दी है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों मौतों की रिपोर्ट्स, हजारों गिरफ्तारियां, इंटरनेट नेटवर्क बंद, फ्लाइट सीमित और उसी के बीच अमेरिका का इमरजेंसी अलर्ट और ऊपर से ट्रंप का सख्त संदेश, जो आने वाले समय में इस संकट को और बड़ा जियोपॉलिटिकल टर्न दे सकता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? ये सिर्फ सुरक्षा चेतावनी है या किसी बड़े टकराव का संकेत? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए।